हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का, ठीक है ना, इंग्लिश क्लास 12th का, ठीक है ना, इंग्लिश। उसके जितने भी सारे स्टोरी है और जो लिखे हुए हैं, रिटर्न किए हैं, उनका नाम है। और देखिए इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है ना। या आपको पूछ दे कि सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी ने लिखे। किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी। और इसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि व्हेन वाज डाइड महात्मा गांधी या व्हेन वाज बोर्न महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है 1869 को। और व्हेन वाज डाइड महात्मा गांधी, तो उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1948। ये भी आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारत इज माय होम, इसको किसने लिखे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखे, ठीक है ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न कब हुए थे? वो 1897 में। और उसका जो डाइड हुए थे, मतलब मृत्यु हुई थी 1969 में। तो दोनों पॉइंट आपको याद करना होगा। और फिक्स है, प्रोज से भी 5 नंबर पूछ सकता है कभी कभी, और पोइट्री से भी। तो आप लोग 5 से 6 नंबर आप लोग को फिक्स रहेगा, प्रोज और पोइट्री मिला के, अगर आप लोग याद कर लेते हैं अच्छा से। तो देखिए 3 नंबर आते हैं अ पिंच ऑफ सनफ, इसको कौन लिखे हैं? तो मनोहर मागनोकर, जिसका जन्म जो हुआ था उसका 1930 में, मतलब कि 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। 4 नंबर आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, उसको लिखे मार्टिन लूथर किंग जयार। किसने लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जयार। कितना में? 1929 में उनका क्या हुआ था? बोर्न हुआ था, मतलब उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 5 नंबर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड माइनकिंड, इनको कौन लिखे हैं? तो बेटर्ड ऑर्थर विलियम रसेल, ठीक है ना, जिनका जो बॉर्न हुए थे 1872 और उसका जो डाइड हुए थे वो 1970 में, मतलब 1872 में उनका जन्म हुआ था और 1970 में उनका क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को लिखे शिगा नायोया, जिसका, ठीक है ना, उनका बॉर्न कब हुआ था? 1883 यानी कि 1883। और इसका जो डाइड मृत्यु हुई थी वो 1971 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, और चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है ना, उसको कौन लिखे हैं? जर्मन ग्रियर। कौन लिखे हैं? जर्मन ग्रियर, जिनका बॉर्न कब हुई थी? 1939 में, ठीक है ना, 1939 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है ना, इसको कौन लिखे हैं? तो डॉर्थी लॉय सेयर्स। कौन लिखे हैं? डॉर्थी लॉय सेयर्स। उनका जो जन्म हुआ था 1893 में और उसका जो मृत्यु हुए थे 1957 में, ठीक है ना। इस प्रकार से जन्म मृत्यु वाला तो क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है, ठीक है ना, प्रत्येक चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर द अर्थ को लिखे ही बीट्स, एच ई बीट्स। कौन लिखे? एच ई बीट्स। उनका जो बॉर्न हुए थे 1905 में और मृत्यु हुआ था 1974 में, मतलब कि 1905 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में क्या हुई थी? उनका मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ठीक है ना, इसको लिखे फॉल्स बक। कौन लिखे है? फॉल्स बक। उनका बॉर्न कब हुए थे? 1892 में और मृत्यु हुए थे 1973 में। कब हुई थी मृत्यु? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है ना, अ मैरिज प्रपोजल। और मैरिज प्रपोजल को लिखे एंटन चेखोव। कौन लिखे? एंटन चेखोव, जिसको उसका जो बॉर्न हुए थे 1860 में और उसका मृत्यु हुई थी 1904 में, ठीक है ना, यानी कि 1860 में उसका जन्म हुआ था और 1904 में उसका क्या हुए थे? एंटन चेखोव का मृत्यु हुई थी। तो यह था छात्रों प्रोज का। यह किसका था? प्रोज का। अब आ जाते हैं हम लोग पोइट्री में, ठीक है ना। प्रोज में 11 चैप्टर है। प्रोज में कितने चैप्टर है? 11। और पोइट्री में है आपको छात्रों 10 चैप्टर है। पोइट्री में कितने चैप्टर है? 10। तो देखिए पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखे जॉन डोन। कौन लिखे हैं? जॉन डोन। उनका बॉर्न हुए थे 1572 और उसका मृत्यु हुए थे 1631 में, मतलब कि 1572 इसमें उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और 1631 ईस्वी में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, उनको लिखे हैं वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। और उनका जो जन्म हुए थे 1819 में और मृत्यु हुए थे 1892 में, यानी कि 1819 में जन्म हुआ था और 1892 ईस्वी में क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। उसके बाद चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर।
तीसरा चैप्टर पोइट्री का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसको लिखे हैं वेडन हॉग, ठीक है ना, वेडन हॉग ऑर्डेन, कौन लिखे हैं, वेडन ह्यूज ऑर्डेन, जो उनका जो बॉर्न हुआ था 1907 में और उनका मृत्यु हुए थे 1973 में, यानी कि 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1973 ईस्वी में उनका क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से था 3 लेसन। अब चलते हम लोग 4, देखिए अब 4 नंबर पे आ गए। तो 4 नंबर क्या था, 1 to ऑटम, तो इसको लिखे कौन, जॉन किट्स, इनका बॉर्न हुए थे 1795 में और मृत्यु जो हुआ था उसका डेट 1821 में, मतलब कि 1795 में उनका जन्म हुआ था और 1821 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गया था। अगला आ गया एन एपिथॉफ, उसको लिखे वाल्टर डिला मेर, ठीक है ना, कौन लिखे, वाल्टर डिला मेर, उनका बॉर्न कब हुए थे 1873 और मृत्यु हुआ था 1956 में, ठीक है ना। इनके बाद नेक्स्ट आ गया द सोल्जर, उसको लिखे रॉबर्ट ब्रूक, कौन लिखे, रॉबर्ट ब्रूक, जिसका जन्म जो हुआ था, ठीक है ना, उनका बॉर्न 1887 और उनका मृत्यु कब हुई थी 1915 में, ठीक है ना, यानी कि 1887 में उनका जन्म हुआ था और 1915 में उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया मैकेबेटी द माइस्ट्री कैट, ठीक है ना, उनको लिखा है थॉमस स्ट्रेंस इलियट, ठीक है ना, कौन लिखा है, थॉमस स्ट्रेंस इलियट। और अगला है फायर हेमन, उनको लिखे केके एंड दारू वाला, कौन लिखे, केकी एंड दारू वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर 10वां नंबर चैप्टर को लिखे स्नेक है, स्नेक को लिखे आपको डेविस हर्बर्ट लॉरेंस, कौन लिखे, डेविस हर्बर्ट लॉरेंस, इनका जन्म जो हुआ था उनका बॉर्न 1885 में और उनका जो डेथ यानी कि मृत्यु जो हुए थे 1930 में, 1885 में जन्म हुआ था और 1930 में क्या हो गई थी, उनका मृत्यु हो गया था। लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस, उनको लिखे हैं कमला दास, कौन लिखे हैं, कमला दास। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आज था, इसमें से 5 से 6 नंबर फिक्स है। सबसे पहला तो उसका जन्म कब हुआ था वो पूछ देते हैं, उनका मृत्यु कब हुई थी वो पूछ देते हैं, या नहीं तो इसको इस स्टोरी को किसने रिटेन किया, मतलब उसको किसने लिखे हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको हम गारंटी के साथ करता हूँ 5 से 6 नंबर आपका किसी भी कीमत पे कोई नहीं काटेगा। और अगर इस टाइप से जो जन्म मृत्यु वाला मिला के अगर देख लेते हैं तो कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन इसी से आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग छात्रों कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं यही आशा और विश्वास आपसे रखता हूं। छात्रों आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए छात्रों विदा चाहता हूं, बाय बाय।